हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट सेक्शन को लेकर के। ऑलरेडी मैंने पहला चैप्टर को बता दिया था इंडियन इकोनॉमी का, है ना, जो कि सीबीएसई क्लास 12 या फिर जैक बोर्ड क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर्स है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ, है ना। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज 5 ईयर प्लान क्या है, नहीं है, इसके गोल अचीवमेंट क्या है ना। जिस इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई हमारा 5 ईयर प्लान, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, नहीं होता है, वो सबको पहले समझेंगे। अगर मैं बात कहूं कि जब इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है, तो हम लोग अपना जो फ्यूचर है, कंट्री का जो फ्यूचर है, डिसाइड करने के लिए हम लोग अब कैपेबल थे। क्यों? क्योंकि अब इंडिया आजाद था, ठीक है। हम लोग कंट्रोल कर सकते थे अपने कंट्री को, अपने तरीके से हम लोग जी सकते थे, अपने तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते थे, ठीक है। पहला चैप्टर में ही मैंने देखा था, आप लोग उसको जरूर देख चुके होंगे, अभी तक पढ़ चुके होंगे, है ना, कि जो इंडिया का इकोनॉमी था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से तुरंत इकोनॉमी को तुरंत रिवाइव कर दिया जाए, इकोनॉमी को तुरंत से जो बैकवर्डनेस था उसे दूर किया जाए, नहीं। इंडिया को नीड था एक सिस्टमेटिक और एक प्रॉपर प्लान के तहत डेवलपमेंट का, ठीक है। जब तक प्रॉपर वे में डेवलपमेंट ना हो, प्रॉपर प्लान ना बने, तब तक हमारा कंट्री जो है उस बैकवर्डनेस से बाहर नहीं निकल सकता था, ठीक है। तो इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इंडिया में अप्लाई किया गया। बहुत सारे प्लान आए, बट बेसिक जो हमारा स्टडी होगा वो बेस्ड होगा 5 ईयर प्लान पे, ठीक है। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? बेसिकली कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी जो होता है कुछ टारगेट सेट करता है, कुछ प्रोग्राम, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, ताकि उन टारगेट्स, गोल को अचीव किया जा सके। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें भाई 2030 तक पॉवर्टी रिमूव करना है, तो भाई रिमूव हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए कुछ प्रोग्राम लाएगा, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, हमें करने के लिए ये करेंगे, ठीक है। नए नए इंडस्ट्रीज को वहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाए जाएंगे, ताकि जो 2030 में जो टारगेट हम लिए कि पॉवर्टी दूर करना है वो अचीव हो जाए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग वही चीज है कि जब हम लोग कोई टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, कोई हम लोग गोल सेट करते हैं दिमाग में, तो उस गोल, उस टारगेट को सेट करने के लिए जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को अप्लाई किया जाता है, जो अपनाया जाता है, वही हमारा होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। कहता है प्लानिंग कमीशन ने इसको डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक प्रकार से जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज। जो नेशनल प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंगली जो रिसोर्सेज हमारे कंट्री में उससे यूटिलाइज करना, बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना, ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, ठीक है। कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आइडिया था इंडिया में बहुत पहले से आ रहा था, ठीक है, लेकिन ये रियलिटी कब बदला? जब 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, है ना, इसके बारे में डिटेल में आगे जानेंगे, बट फिलहाल मैं बता दे रहा हूं। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था इंडिया में, जो 5 ईयर प्लान जो बने, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए, है ना, उसको ध्यान में रखने के लिए। मतलब एक प्रकार का वो एक ऐसा संस्था है, ठीक है, जो देखती थी कौन सा सेक्टर में कहाँ पे डेवलपमेंट की कितनी आवश्यकता है, कौन एरिया बैकवर्ड है, ये सब रिकॉग्नाइज करना, ये सब प्लानिंग कमीशन का काम था, ठीक है। इसके अंडर प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था प्रोफेसर
महालनोबिस के चेयरमैनशिप में, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? कहता है अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन का, तो बस दिमाग में याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन अब हटा दिया गया है, ठीक है। जनवरी 2015 में इसे रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नीति आयोग को अब ले आया गया किसके जगह पे? प्लानिंग कमीशन के जगह पे, ठीक है। इसका मेन मकसद वही है कि इस प्रकार के पॉलिसीज बनाना कि जीडीपी ग्रोथ तेज हो सके, ठीक है। कहता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली रेफरेंस जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है हमारा, ठीक है, वो कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। 7th शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में, मतलब लिस्ट नंबर 3 जो है हमारा, उसमें शामिल किया गया है किसके बारे में? इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो कभी कभी सवाल इससे भी रहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल प्लानिंग के बारे में उल्लेख है? तो हम लोग कहेंगे कौन सा लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। कौन सा स्केड्यूल? 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है भाई नीड क्या थी इकोनॉमिक प्लानिंग का? तो मैंने अभी डिस्कस पहले किया आपको कि जो इंडिया को ब्रिटिशर्स ने क्या दिया? बैकवर्डनेस दिया, स्टैग्नेंट दिया, है ना। बैकवर्डनेस क्यों था भाई? क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट हमारा बहुत कम था, प्रोडक्टिविटी काफी कमजोर थी, ठीक है। और स्टैग्नेंट कैसे था इकोनॉमी? क्योंकि जीडीपी जो हमारा था वो काफी कम था, मतलब बैकवर्ड भी था। बैकवर्ड इसलिए था क्योंकि आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, ये सब काफी लो कर दिया ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज ने, ठीक है, जो पहले मैं बता चुका हूं आपको, राइट। अब इसमें क्या था? प्रोडक्टिविटी वगैरह लो था, ये तो हो गया हमारा बैकवर्डनेस। साथ ही साथ जो जीडीपी का ग्रोथ था वो एक्सट्रीमली वेरी लो, बहुत ही कम था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैंने उसको बता दिया है, राइट। तो वो लो होने के कारण हमारा क्या था? इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी था, ठीक है। तो ऐसे समय में अपने इकोनॉमी को हम लोग वही मार्केट फोर्स पर तो नहीं छोड़ सकते थे ना, कि डिमांड सप्लाई के थ्रू ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो कंट्री वो ग्रो कर जाएगा। जी नहीं, एक बिग पुश चाहिए था। बिग पुश का कहने का मतलब क्या है? बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए था कंट्री में, जो इंडिविजुअल पर्सन उस समय नहीं कर सकता था। लेवल ऑफ इनकम काफी कमजोर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लोगों का पर कैपिटा इनकम काफी कम था, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट की नीड था जो कि प्रॉपर वे में इन्वेस्ट कर सके और जो हमारा नेशनल रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है। और यही रीजन था कि इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता इंडिया को पड़ा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग, देखिए सिंपल सी बात कही जाती है कि बिना प्लानिंग डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था इंडिया के लिए। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि इंडिया का हर एक सेक्टर खराब हो गया था उस समय। ब्रिटिशर्स ने बर्बाद करके रखा था हर एक सेक्टर को, ठीक है। तो उस जगह से बाहर निकलने के लिए इट वॉज नेसेसरी कि एक सिस्टमेटिक वे में, है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्लानिंग इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें ना प्लानिंग, बेसिकली प्लानिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 2 तरह के प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एक प्लानिंग हो सकता है डायरेक्टिव प्लानिंग, एक हो सकता है कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। अगर डायरेक्टिव प्लानिंग की बात करें तो ये तब हो गया जब हम लोग मार्केट को सप्लाई और डिमांड पर छोड़ दें। सप्लाई, जब डिमांड होगा प्रोड्यूसर सप्लाई भी करेगा, ठीक है, उस तरह से इकोनॉमी धीरे 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 डेवलप करने लगेगा। मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो होता है ना गवर्नमेंट का ग्रोथ में नहीं होता है, ठीक है, स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ग्रोथ में नहीं होता है। क्लियर? ये जो डायरेक्टिव प्लानिंग है बेसिकली कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसी को मतलब छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, सो दैट नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफर व्हाइल इंडिविजुअल्स गेन आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज्ड। मतलब ऐसा प्लानिंग ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया भाई जो मन में आए करो, नहीं, बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हर किसी को फ्री छूट दिया जरूर जाता है कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, देश की जो आवश्यकता है वो उल्टा नहीं पड़ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? इस प्रकार का प्लानिंग बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पाया जाता है।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 प्रकार के इकोनॉमी होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्टिव प्लानिंग और कंप्रहेंसिव प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्लानिंग के उल्टा कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग क्या है भाई? ये एक ऐसा प्लानिंग है जिसमें गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? मतलब गवर्नमेंट प्लान करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। कौन सा सेक्टर रीजन मतलब बैकवर्ड है, कौन सा रीजन बैकवर्ड है, कौन सा सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, कहां से इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, ये सब डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? ये कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग जो होता है वो बेसिकली सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होता है, साथ ही साथ मिक्स्ड इकोनॉमी में भी पाया जाता है। इंडिया जैसे कंट्री में गवर्नमेंट प्लान बनाती है ना, ये देखते हुए कि कंट्री का नीड क्या है ना, गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है उन सारी चीजों को। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग सोशलिस्टिक इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। वैसे बाय द वे मैं बता दूं शॉर्ट में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पे फ्री छूट दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, उस प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप होता है ना। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? फुल्ली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सोशलिस्टिक में ऐसा होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जहां को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट इंडिविजुअल सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहां तक क्या क्या मैंने बताया, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है ना, इंडिया में प्लानिंग का नीड क्यों पड़ा, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग क्या होता है।